वेलकम बच्चों। इस सेशन में हम सभी देखेंगे कि एलिमिनेशन ऑफ रैंडम एरर्स। मेनली क्या है, मैथमेटिकल पोर्शन, केवल रैंडम एरर्स को ही हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे क्या है कि अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरा है एब्सोल्यूट एरर्स, तीसरा है मीन एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर और परसेंटेज। जैसा कि बच्चों हम सब पहले भी पढ़ चुके हैं कि रैंडम एरर्स क्या होती है। रैंडम एरर्स आर मेनली बाय चांस एरर्स ड्यू टू केयरलेसनेस और लैक ऑफ अटेंटिवनेस। ठीक है, ये रैंडम एरर्स आर बाय चांस एरर ड्यू टू lack of alertness। ठीक है, तो ये चीज है। तो अब यहां पे हमारा क्या है कि these may be positive, और नेगेटिव। ठीक, कहीं भी गड़बड़ी, हर कहीं नो वन इज 100% परफेक्ट, हर कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी। जैसे अब हम सिंपल सी बात कहें कि ट्रेन का टाइम टेबल है कि 2:43 पे इलाहाबाद जंक्शन पे आनी है। ठीक, क्या ये 2:43 पे ही आती है? अगर कि स्टेशन मास्टर से पूछ लिया जाए तो वो कहेगा हो सकता है 2 मिनट बाद ले, हो सकता है 10 मिनट बाद भी। ठीक है, मतलब 100% परफेक्ट कुछ नहीं है। ठीक, तो अब यहां पे क्या है, तो इसी तरह से कोई भी रीडिंग अगर हम लेंगे तो वो कभी क्या है कि कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है, कभी कुछ थोड़ा बहुत कम हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड रैंडम एरर। ठीक है, और बाकी कुछ एरर्स वगैरह तो हमने जो देखी थी, इंस्ट्रूमेंटल एरर या जो सिस्टमेटिक एरर है ना, वो सब अलग मैटर है। ठीक, तो रैंडम एरर्स का ही मेनली मैथमेटिकल पोर्शन होगा। तो यहां पे क्या है कि ये हो गया, these can be minimized by taking average of so many readings। ठीक है, by taking average of different रीडिंग्स। ठीक है, डिफरेंट रीडिंग्स का एवरेज हमने ले लिया तो लगभग क्या है, वो जो एक्यूरेसी हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या कि जैसे मान लीजिए कि अब बच्चों इसका मैथमेटिकल पोर्शन ही हम करने जा रहे हैं ना, तो मान लेते हैं कि A1 रीडिंग्स, लेट रीडिंग्स क्या है, A1 किसी चीज का, A1, A2, A3, A4, A5 है। 5 रीडिंग है किसी चीज की भी, कोई लेंथ मेजर की है, किसी का वेट मेजर किया है, कुछ। ठीक, तो अब इसके लिए क्या है कि देन A mean will be equals to क्या है, सभी का A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइडेड बाय 5। और बच्चों अगर यहाँ पे 6 होता, 7 होता या 10 होता, 10 रीडिंग्स होती, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 10 हो जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ये मीन वैल्यू। ठीक है, अब देखिए कि मीन वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज ट्रू वैल्यू। ठीक है, मीन वैल्यू will be treated as true value। ठीक है, इसी को हम, जो मीन वैल्यू निकल रही है उसी को हम ट्रू वैल्यू मानेंगे। ठीक, तो अब बच्चों देखते हैं एब्सोल्यूट एरर क्या है। तो स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये सब हम क्या है केवल बता रहे हैं
और इसके बाद इसका एप्लीकेशन होगा। तब तक आपका फायदा नहीं हो सकता है जब तक कि आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल नहीं करोगे। ठीक है, तो ये देखिए एब्सोल्यूट एरर क्या है। इट इज द डिफरेंस, अभी मीन वैल्यू निकाले या कहिए ट्रू वैल्यू निकाले, ट्रू वैल्यू और इंडिविजुअल रीडिंग के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड क्या है इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, दोनों के बीच के डिफरेंस को हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। जैसे आप इसको एब्सोल्यूट एरर का A1 इक्वल्स टू AM माइनस A1, ठीक। तो अब डेल्टा A2 मतलब ये सेकंड की ये एब्सोल्यूट एरर AM माइनस A2, ये क्या मॉड में होगा। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन्स केवल पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। चाहे ये बड़ा हो चाहे ये बड़ा हो, लेना है पॉजिटिव साइन, ठीक। अब इसी तरह से ये डेल्टा A3 इक्वल्स टू AM माइनस A3, डेल्टा A4 इक्वल्स टू AM माइनस A4, सॉरी ये मॉड है, ठीक। डेल्टा A5 इक्वल्स टू AM माइनस A5। इज दैट क्लियर। तो ये सारी क्या है एब्सोल्यूट एरर्स आ गई। अब एब्सोल्यूट एरर्स के बाद क्या है मीन एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं। व्हाट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक। तो अब ये है मीन एब्सोल्यूट एरर इज द मीन ऑफ ऑल दीज वैल्यूज। तो ये क्या हो जाएगा, ये ई मीन इक्वल्स टू दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, मैं 5 कह रहा हूं इसलिए क्योंकि यहाँ 5 नंबर्स, ठीक है। ऐसा नहीं करोगे कि ऊपर 10 रीडिंग लिखे और नीचे तब भी 5 पे टिके हुए हो, ठीक है। बच्चे अक्सर ये मिस्टेक करते हैं। हो गया जी ये। तो और बच्चों ये क्या कि मीन एब्सोल्यूट एरर को ही हम सब मेन एरर बोलेंगे, ठीक है। किसी भी मतलब मेजरमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए दैट विल बी द मेन एरर। तो अब क्या है, जैसे सो द मेजरमेंट may be expressed as कैसे एक्सप्रेस करेंगे जी, A will be equal to A mean प्लस माइनस डेल्टा A mean। मतलब ये क्या है मीन वैल्यू, जिसका मतलब ट्रू वैल्यू करेंगे। ट्रू वैल्यू में कितनी एरर आई, मीन एब्सोल्यूट एरर, वो प्लस में भी जा सकती है और माइनस में भी जा सकती है, ठीक। नाउ द नेक्स्ट इज रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या है, इट इज द ये रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड ये सेकंड थिंग क्या, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मतलब मीन वैल्यू, ठीक। इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट mean absolute error and it is the ratio of mean absolute error and दूसरी चीज क्या जी, mean absolute error और दूसरी चीज क्या कि and mean value, ठीक। तो ये रिलेटिव एरर को हम सब लिखेंगे, ये रिलेटिव एरर इक्वल्स टू डेल्टा A mean डिवाइडेड बाय A mean, ठीक।
अब नेक्स्ट क्या है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज क्या लिखिए, परसेंटेज एरर। ठीक, अब परसेंटेज एरर क्या है, रिलेटिव एरर का ही परसेंट को क्या बोलते हैं, दैट इज परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर इन टर्म्स ऑफ परसेंट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, ठीक है। तो यहां देखिए जी, परसेंट एरर इक्वल्स टू डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन इनटू 100। ठीक है बच्चों, ये थ्योरी समझ गए। अब इसके बाद हम सब एक न्यूमेरिकल करते हैं, है ना। तो बच्चों अब ये देखते हैं एक न्यूमेरिकल, जिससे कि आपके पूरे थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए। द रीडिंग्स ऑफ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम वो फाउंड टू बी 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड एंड 2.80 सेकेंड। ठीक है, इन एन एक्सपेरिमेंट, किसी एक्सपेरिमेंट में, सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट में टाइम पीरियड कैलकुलेट किए गए, इतने टाइप की रीडिंग आई। ठीक, अलग अलग। तो कैलकुलेट फर्स्ट मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन प्रॉपर फॉर्म। ठीक, ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया आपका उस थ्योरी से रिलेटेड जो अभी आप पढ़े हो। ठीक, तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक, तो हाँ, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन बच्चों। अब यहाँ पे जो हमने A1, A2, A3, A4 लिया था, तो वही सारी चीजें ये हो गई। ठीक है, अब देखते हैं जी, T यहाँ पे टाइम है तो इसलिए T ले लेते हैं। फर्स्ट मीन वैल्यू निकालना है, फर्स्ट इज मीन वैल्यू, तो T मीन कर लेते हैं। ठीक है, T, हाँ, तो T मीन क्या हो जाएगा, T स्टैंड फॉर टाइम पीरियड। ठीक है, तो बच्चों ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम को क्या है, कैपिटल T से लिखते हैं। ठीक है, हम जान रहे हैं तो इसलिए हम कैपिटल T से लिखेंगे, पर अगर आपको नहीं पता है तो आप स्मॉल t से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो अब ये है T मीन हो गया। अब सब रीडिंग्स को ऐड कर दिए। फॉर्मूला क्या है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5, 1 2 3 4 5 ही है ना, अगर 6 7 होता तो अलग मैटर। 6 पॉइंट, हाँ बच्चों, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि कैलकुलेशंस में आपके मिस्टेक हो जाए। ठीक है, नो वन इज 100% परफेक्ट, तो इसलिए बेटर है पहले फॉर्मूला भी लिख दीजिए, ताकि टीचर, क्योंकि फॉर्मूले पे भी मार्क्स रहते हैं। ठीक, तो इसलिए पहले कर देते हैं फॉर्मूला। एक लाइन लगेगी T1 प्लस, तो सॉरी, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 से डिवाइड हो गया। तो अब यहां से हमने सबको ऐड कर दिया, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाय 5। तो अब बच्चों ये देखिए कि इसका पूरे की वैल्यू आती है एडिशन के बाद में, ये मेरी कैलकुलेशन पे ज्यादा भरोसा मत करिएगा। ठीक है, तो क्योंकि हाँ, अब देखिए इसका पूरा आप खुद भी करके देखिए। ठीक है, ये करने का मतलब ये नहीं कि मैं गलत पढ़ा रहा हूं। तो अब ये देखिए इस पूरे का 13.12 आएगा डिवाइडेड बाय, ठीक, कितना डिवाइडेड है, दैट इज 5। तो ये हो सकता है कि इसकी वैल्यू आगे 2.624 सेकेंड, इतना आया। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर का मैटर आ गया। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 ही, तो यहाँ 4 है, तो 4 को क्या करोगे, सीधे सीधे सिग्निफिकेंट फिगर को लिखोगे, क्योंकि इसको 4 को 3 में कन्वर्ट करना है, तो दैट विल बी
ये 4 है, 5 होता तो यहाँ 2 की बजाय 3 हो जाता, तो इसलिए ऐसे 4 को ड्रॉप कर देते हैं, तो 2.62 सेकेंड। 3 सिग्निफिकेंट, ये ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने क्यों किया, क्योंकि सब जगह 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, मिनिमम 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे, तो इसलिए हमने मिनिमम 3 कर दिया। ठीक, अब इसके बाद क्या है, मीन एब्सोल्यूट, सो टी मीन इक्वल्स टू 2.62 सेकेंड। दिस रीडिंग विल बी ट्रीटेड एज वो ट्रू वैल्यू। ठीक, तो अब नेक्स्ट हम करते हैं क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर सेकेंड। एब्सोल्यूट एरर की बात करें तो एब्सोल्यूट एरर में डेल्टा T1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये पहले तो बच्चों ये फॉर्मूला लिख देते हैं, T मीन माइनस T1, तो क्या हो जाएगा, तो दैट विल बिकम इक्वल्स टू ये 2.62 माइनस 2.63, तो इसका क्या है 0.01 सेकेंड आया। इसी तरह से डेल्टा T2 की वैल्यू, ये T मीन माइनस T2 इक्वल्स टू 2.62 माइनस सेकेंड रीडिंग कितनी है 2.56, तो 4 और 2 6, तो 0.06 सेकेंड। ठीक है, तो इसी तरह से अब आगे देखते हैं, ये यहां मिटा देते हैं क्योंकि रीडिंग की जरूरत पड़ेगी आप सभी को। ठीक है, आप सभी को नहीं, आप तो लिख लिए होंगे, मुझे जरूरत पड़ेगी, है ना। ये तो अब क्या है, ये हम टी मीन रखते हैं, तो ये क्या हो गया कि ये हो गया, तो डेल्टा T3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी 2.62 माइनस 2.42, तो ये क्या हुआ जी 0.20 सेकेंड। इसी तरह से डेल्टा T4 की वैल्यू होगी 2.62 माइनस 2.71, तो क्या हो गया 0.09 सेकेंड। और डेल्टा T5 की वैल्यू 2.62 माइनस 2.80, तो कितना हुआ जी, दैट बिकम्स ये 10 और 8 18, 0.18 सेकेंड एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब क्या है, नेक्स्ट यहां तक निकल गया। अब कह रहे हैं कि मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, ये हमने सेकंड पार्ट किया। नाउ व्हाट विल बी द मीन एब्सोल्यूट एरर, सभी को हमने ऐड कर दिया। और ये क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3, मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीन एब्सोल्यूट एरर इक्वल्स टू डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 प्लस 4 प्लस डेल्टा T5 डिवाइडेड बाय 5। हमने इतना कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया, तो 5 से, तो ये सारी की सारी रीडिंग्स जितनी भी है, जैसे 0.01 थी और T2 की वैल्यू कितनी थी 0.06, फिर 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18, सभी को ऐड किए और 5 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, सभी को ऐड किया और 5 से डिवाइड कर दिए, तो देन यू विल गेट दैट विल बी इक्वल्स टू ये 0.11 सेकेंड। क्लियर बच्चों, तो 0.11 सेकेंड क्या आई आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक, अब देखते हैं आगे,
अब बच्चों देखते हैं, ये मेनली दो ही चीजों की जरूरत पड़ेगी, मीन वैल्यू और मीन एब्सोल्यूट एरर की। अब नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या था कि रिलेटिव एरर मतलब ये डेल्टा टी मीन बाय टी मीन। ठीक, तो ये क्या हो गया 0.11 डिवाइडेड बाय 2.62। तो इसकी वैल्यू आ जाती है कितनी कि 0.0418। ठीक, अब इसके आगे ध्यान दीजिएगा, सेकेंड वगैरह नहीं लगेगा क्योंकि सेकेंड कट जाएगा। तो अब यहां से क्या है, पर इसको क्या है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें क्या है 2, केवल 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हम इसको रखेंगे। तो ये क्या है, इसके बेसिस पे मतलब डेसिमल के बाद सीधी सी बात है 2 होने चाहिए। तो ये क्योंकि 4 के बाद 1 ही है, तो इस और 1 का भी कितना भी बढ़ाओगे तो 2 तक जाएगा, 3 4 5 नहीं होगा, तो इसलिए 0.04। ठीक, नाउ वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि परसेंट एरर के लिए क्या है 0.04 डिवाइडेड बाय, अब मीन वैल्यू कितनी है, मीन ये, अच्छा सॉरी, ये क्या है कि रिलेटिव, तो परसेंटेज एरर या तो ये लिखो फिर इसके बाद इंटू 100 करो, या इसी को 100 से कर दिए, जो रिजल्ट निकला उसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या आ गया 4%। ठीक है बच्चों, अब रिजल्ट आपको लिखना है, देखिए 2 टर्म्स में लिख सकते हैं, पहला तो मीन एब्सोल्यूट एरर की टर्म्स में और दूसरा परसेंटेज की टर्म्स में। सो द रिजल्ट विल बी कैसे हो सकता है, पहला T may be written as 2.62 प्लस माइनस 0.11 सेकेंड। ठीक, प्लस भी कर सकते हो माइनस भी कर सकते हो, मतलब अपर और लोअर लिमिट निकलेगी। तो इसका मतलब दूसरा, और आप ऐसे भी लिख सकते हो T इक्वल टू 2.62 सेकेंड प्लस माइनस 4%। यहां देखिए, यहां हम सेकेंड लगा रहा है, यहाँ पे बाद में, ठीक है, क्योंकि जो परसेंट निकला उसमें सेकेंड का मैटर नहीं है। ठीक, तो ये हो गया जी। हाँ, तो या ये भी कर सकते हो कि इसके बाद इसी रीडिंग में जो ऐड करोगे इसके बाद परसेंट। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरह से 1-2 न्यूमेरिकल्स और करिएगा, तो ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।